मेरे भाई इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं। मेरे भाई बहुत बड़ा अपडेट आया है और नया ऑर्डर आ गया है साथियों। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना क्योंकि मैं समझाऊंगा मेरे भाई, ताकि आपके पूरे मेरे भाई सारा सिस्टम और प्रॉपर तरीके से ब्रांच ऑफिस जो नॉन डिलीवरी होने जा रही है, ये बहुत बड़ा अपडेट है मेरे भाई। क्योंकि जितने भी अब ब्रांच पोस्ट ऑफिस हैं 3 लाख जीडीएस को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट डाक विभाग ने शुरू कर दिया है। अब ये समझने वाली बात है, इसीलिए इस वीडियो को मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना। क्योंकि अब जितनी भी डिलीवरियाँ होने जा रही हैं, यानी कि जितना भी डिलीवरी अब होगा सारा एसओ से होगा, यानी कि आपके उप डाक घर से होने जा रहा है। बीओ अब क्या बंद हो जाएंगे, ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा करता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब चलिए मैं तो आपको लेके चलता हूँ सर्कुलर नोटिस के पास, क्योंकि सर्कुलर से ही जानेंगे कि क्या ये वीडियो और ये सच्चाई है या नहीं मेरे भाई। अब देखिए, सबसे पहले सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस का ये सर्कुलर है 18 अगस्त, ठीक है, यानी कि ये परसों का न्यूज़ है। हिम्मत नगर ये आपको आता है अहमदाबाद के आसपास में, ठीक है, अहमदाबाद सर्कल में गुजरात में आता है, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या है, ऑलरेडी यहाँ के सुपरिटेंडेंट जो है सीनियर पोस्ट ऑफिस के, इन्होंने ऑलरेडी सर्कुलर निकाल दिया है कि इन सारे बीओ को हम नॉन डिलीवरी बनाने जा रहे हैं। यानी कि मेरे भाई जानते हो, पोस्ट ऑफिस का एक ही रूल है, अगर किसी सर्कल में, एक सर्कल में अगर नॉन डिलीवरी लागू हो जाती है, तो यानी कि तुम समझ लो कि आने वाले समय में सारे पोस्ट ऑफिस और सारे सर्कल के पोस्ट ऑफिस में बीओ जो है कहीं ना कहीं ताला लगाना पड़ेगा। और इस वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है। अब देखो, यहाँ पे मेल अरेंजमेंट का कार्यक्रम देख सकते हो, हिम्मत नगर का किस प्रकार से इन लोग करने जा रहे हैं। डाक विभाग अब करने कैसे जा रही है, अब देखो डायरेक्ट डिलीवरी करवाएगी। आपको मैंने पिछले बहुत दिनों से भी और बहुत पहले भी वीडियो बनाया था कि जितनी भी अब ब्रांच ऑफिसेज है उसमें ताला लगाना पड़ सकता है मेरे भाई। अब ताला लग जाएगा, यानी कि सारा अब काम एसओ और एचओ के हाथ में हो जाएगा। और बीओ, आखिर बीओ के जितने भी जीडीएस हैं, आखिर फिर क्या ये नौकरी से हाथ धो बैठेंगे या हाथ इनको नौकरी से निकाला जाएगा, ये सवाल आपको पूरे वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको निकल के आ जाएगा। अब देखो डायरेक्ट डिलीवरी, क्योंकि जानते हो डाक विभाग हमेशा, डाक विभाग मतलब डिलीवरी का ही नाम से जानी जाती है। आज डाक विभाग में बहुत सारे स्कीम्स हो गए हैं और बैंकिंग की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रही है, लेकिन डाक हमेशा शुरू में आप नाम ही जान देख रहे हो डाक विभाग, यानी कि डाक के प्रति काफ़ी ज़्यादा पोस्ट ऑफिस का सबसे ज़्यादा अगर ध्यान है तो डाक के प्रति है मेरे भाई। तो इसको चीज़ को लेके और भारतीय डाक इससे संतुष्ट नहीं थी, और इसीलिए ब्रांच ऑफिसेज में जो एबीपीएम हैं, जिनको कह सकते हो जो पोस्ट मास्टर कहलाते हैं, पोस्टमैन जो कहलाते हैं, इनका जो रवैया था कहीं ना कहीं डिलीवरी सेटिस्फैक्शन नहीं था। डीएसएस भी आ गया, लेकिन इनका रवैया और इनका सेटिस्फैक्शन डाक विभाग नहीं थी, इसलिए कहीं ना कहीं बीओ से एसओ में लाके रख दिया है। अब सवाल खड़ा करता है कि ये डिलीवरी कौन करेगा, क्या इनके लिए नए कर्मचारी आएंगे, और ये पहले वाले जितने भी पोस्टमैन हैं कहीं ना कहीं ये अपने नौकरी से हाथ धोएंगे या नहीं मेरे भाई। तो अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले सर्कुलर समझते हैं। ये देखो अहमदाबाद का लेटर है डीओ ऑफिस, और ये 30 जून 2026 को ही ये सब चीज़ हुआ था। ऑनरेबल पीएमजी के साथ अहमदाबाद में मीटिंग हुआ था और वहाँ पे क्लियर हो गया था कि हम लोग को नॉन डिलीवरी ब्रांच ऑफिस बनाना है। ये देख सकते हो, ये साफ इनका कहा नाम है कि जितने भी जो ब्रांच ऑफिस है उनको हम नॉन डिलीवरी बनाएंगे। अब देखो नॉन डिलीवरी होता क्या है, सबसे पहले देखो, डिलीवरी ब्रांच ऑफिस में कहीं ना कहीं बीपीएम भी होता है, जो कि आप जानते हो खाता से लेके सारा सब कुछ देखता है। लेकिन जो एबीपीएम हो गए, जो पोस्टमैन हो गए, उनका क्या काम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस प्रकार से नॉन डिलीवरी ब्रांच ऑफिस। अब डिलीवरी में देखो, डिलीवरी जो जितने भी ब्रांच ऑफिसेज हैं उसमें कहीं ना कहीं बीपीएम होता है, ठीक है, और प्लस में एबीपीएम जरूर देता है, क्योंकि यही पोस्टमैन होते हैं, कहीं ना कहीं डाक को डिलीवरी करते हैं। अब नॉन डिलीवरी जब हो जाती है, नॉन डिलीवरी एसओ भी होते हैं, आपको पता होगा। तो नॉन डिलीवरी जो एसओ होते हैं उसमें ऑलरेडी जानते हो, वहाँ पर डाक का डिलीवरी आदान प्रदान नहीं होता है। वहाँ पर सिंपल अपना बुकिंग वगैरह होगा और सिंपली अकाउंटिंग का काम बस होता है, नॉन डिलीवरी। उसी तरह बीओ भी होते हैं नॉन डिलीवरी, यानी कि पहले नॉन डिलीवरी बीओ नहीं थे, अब लेकिन डाक विभाग नया करने जा रहा है, ये नया डिलीवरी नॉन डिलीवरी बना देगा। यानी कि सिंपल अब ब्रांच ऑफिस को
बीपीएम ही चलाएगा मेरे भाई। ये बहुत बड़ा वीडियो होने जा रहा है और ये बहुत बड़ा खबर है मेरे भाई, ये देख सकते हो। अब चलो अब देखो दिखाता हूँ। सबरकांता डिवीज़न का ब्रांच ऑफिस का लिस्ट निकाल दिया है डाक विभाग ने 19 अक्टूबर से, मतलब 19 अगस्त से ये सभी जितने भी ब्रांच ऑफिसेज हैं इनको नॉन डिलीवरी के अंतर्गत आ गए हैं। अब देखो ये साउथ सब डिवीज़न में देख सकते हो प्रांजित एसो, ठीक है, उसमें तमाम ये सारे जितने भी बीओ आते हैं, बालिसाना, दालानी, मुआदी, कमलपुर, करोल, ये जितने भी बीओ हैं मेरे भाई, इन सभी बीओ को डाक विभाग ने नॉन डिलीवरी कर दिया है। यानी कि ये बहुत बड़ा क्षति है, खास करके 3 लाख जीडीएस को मेरे भाई। ये 3 लाख जीडीएस के लिए बहुत बड़ा क्षति है। अब रही बात, अब सवाल खड़ा होता है आपको कि सर अब बताइए अब नया मतलब अब कैसे सिस्टम चलने वाला है। तो अब देखो मेरे भाई, अब ये जितने भी ये बीओ हैं, लिस्ट है आई है, अब इन सभी बीओ को कौन चलाने वाला है, तो बीपीएम होगा, मात्र अकेले वहीं चलाएगा। तो अब फिर सवाल होता है कि इन बीओ के जितने भी एबीपीएम हैं, फिर सर क्या ये नौकरी से अपने हाथ धो दिए क्या? नहीं है मेरे भाई, ऐसी नौकरी से हाथ ये नहीं धोए हैं। अब ये करेंगे क्या मेरे भाई, ये डाक बिल्कुल लेंगे, ठीक है, जैसे डाक लेने जाते थे ना एसओ में, एसओ से लेके आते थे बीओ में। लेकिन अब करना क्या है, अब बीओ तो कट गया, यानी कि बीओ से इनका कनेक्शन कट जाएगा। अब बीओ से कनेक्शन कटेगा तो यानी कि अब सिंपल इनको क्या करना है, एसओ से ही डाक को डिलीवरी कर देना है। जो भी रेस्पेक्टिव बीओ के एबीपीएम या पोस्टमैन हैं, इनको रेस्पेक्टिव अपने एसओ से ही जाके डाक को डिलीवर करना पड़ेगा। और एसओ में प्रॉपर तरीके से ये मतलब कितना डाक डिलीवर किए नहीं किए, ये यानी कि डाक विभाग साफ कह रही है कि जितने भी पोस्टमैन हैं उन सभी को एसओ में पहुंचना पड़ेगा और एसओ से इन सभी को डाक डिलीवर कराएगा। यानी कि बीओ से संतुष्ट नहीं था पोस्टमैन, काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन आते थे, सेटिस्फैक्शन नहीं था, संतुष्ट नहीं थे और उस प्रकार के ये सारे कंप्लेंट्स थे। इसलिए यानी कि इन सारे जितने भी मतलब मेरे भाई बीओ हैं, इनको देख सकते हो, ये जितने भी सब डिवीज़न के अंतर्गत ये सारे एसओ आते हैं, इन सभी एसओ के जितने ये बीओ हैं, इन सभी पोस्टमैन के इसके अंतर्गत जितने भी ये बीपीएम आते थे, इन सभी को अपने रेस्पेक्टिव एसओ में जाना होगा, वहाँ से डाक को उठाना है, डिलीवर करके फिर से दोबारा एसओ में आके प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट देनी है। इसका एक प्रॉपर तरीके से सब कुछ डाटा होएगा। उसी तरह ये देख सकते हो सभी रेस्पेक्टिव मतलब ये अलग अलग सारे एसओ दे दिए गए हैं। यानी कि मेरे भाई अब सोचो, अब बीओ में आपको पोस्टमैन नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा अपडेट है मेरे भाइयों। अब बीओ में नहीं होने जा रही है, देख सकते हो साफ कहा नाम है। और इसीलिए एसपीएम जितने भी हैं, सब पोस्ट मास्टर जितने भी होते हैं, उनको कहा गया है कि आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से मतलब लेटर्स और मेल को मॉनिटरिंग करना है। यानी कि कहीं ना कहीं जितने भी रेस्पेक्टिव बीओ हैं, यानी कि देखो मेरे भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीडीएस पे ही काम का भार है। आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग एसओ में रहते हैं, एसपीएम पे भी उतना ही ज़्यादा टारगेट आता है, ठीक है। एसपीएम, पीए हो गए या इंस्पेक्टर हो गए, एसपी हो गए, यार ऊपर से जो कॉल आता है ना मेरे भाई, बिलीव नहीं करोगे सभी के पास कॉल आता है। और टारगेट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीडीएस को स्पेशल आता है, अमूमन आप देखोगे तो सभी के पास आता है। क्या एमओ को नहीं आता है? क्या एमओ को मौज है? नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। मेल ओवरसियर को भी बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क करना पड़ता है और दिन प्रतिदिन मतलब सभी का काम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ये चीज़ें आप गांठ मान लो मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि जीडीएस को ही सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि एसपीएम को देखो, अब एसपीएम को कितना ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया। एसपीएम को ये सब काम करने होते थे, नहीं करने होते, लेकिन अब देखो एसपीएम को ये काम बढ़ा दिया। क्यों काम बढ़ाया? क्योंकि जितना भी एसओ का डाक अब प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग वही करेगा कि नहीं। जितने भी अब बीओ के वो स्टाफ हैं वो टोटल आएंगे एसओ में, और एसओ में आएंगे तो उसका कौन मालिक है? एसपीएम है। यानी कि देखो एसपीएम के पास प्रॉपर तरीके से कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। 19 अगस्त से ये सारे काम शुरू हो गए। और देखो इसका डेली रिपोर्ट भी मांगा है, ये देख सकते हो तुम्हारे सामने है, डेली रिपोर्ट मांग रहा है। विभाग की सारे आर्टिकल्स का सब डिविजनल हेड को मतलब एसडीआई को आपको पहुंचाना है। एसडीआई हो गए, एएसपी हो गए, उनको आपको प्रॉपर तरीके से डेली रिपोर्ट बना के भेजना है। ये कंजर्न हेड के लिए ऑफिशियल नोटिस है मेरे भाई। अब बताओ कितना बड़ा ये अपडेट है। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखें, लव यू मेरे भाई।